सच साहिब। कबीर साहब जी का दोहा। कबीर पगड़ा दूर है, बीच पड़ी है रात, ना जानो क्या होएगा उगता प्रभात। कबीर साहब जी कहते हैं कि अभी पगड़ा लक्ष्य बहुत दूर है तथा बीच में पूरी रात बाकी है, तथा ये भी नहीं पता कि प्रता सूरज उदय होने तक क्या हो जाए, अर्थात काल का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके लक्ष्य को प्राप्त कर लो। मतलब कि ईश्वर की भक्ति करने के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। कबीर साहब जी का दोहा। हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, जो का तो ही रह गया पकड़ी ले गया काल। कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य समझता था कि हमारे पास खूब धन दौलत खजाना आदि भरा पड़ा है, इससे हम जीवन भर मौज करेंगे, परंतु जब हम काल के मुंह में गए तो सब कुछ यहीं रह गया। परंतु मनुष्य के साथ उसके कर्म ही जाते हैं, इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीर साहब जी का दोहा। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरक्त रहे गुरु मूरत की ओर। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु की मूरत चंद्रमा के समान है और शिष्य के नेत्र चकोर के समान है, क्योंकि जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को आठों पहर निहारता रहता है, उसी प्रकार शिष्य को गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का ज्ञान प्रकाश का स्रोत है। इसलिए हमें गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके उनके सही नियमों का पालन करना चाहिए। कबीर साहब जी का दोहा। कबीर मंदिर आपने नितुथि करता आल, मरहत देखी डर पता चोरे दिया दाल। कबीर साहब जी कहते हैं कि मंदिर अपने में ही है, हर सुबह उठकर याद करो, मरने से डरना नहीं चाहिए बल्कि चौड़े रास्ते से प्रभु की ओर चलो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करता है किंतु मृत्यु के भय से शमशान की याद से डर जाता है, काल ने उसे भी चौड़े रास्ते यानी मैदान शमशान में भी डाल दिया है। अर्थात काल किसी को भी नहीं छोड़ता, भले ही वह कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले। कबीर साहब जी का दोहा। अहंकार में तीनों गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कबीर साहब जी कहते हैं कि अहंकार एक विनाशकारी शक्ति है, क्योंकि अहंकार के कारण तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि धन वैभव और वंश। नहीं विश्वास है तो देख लो रावण कौरव कंस, उनका विनाश भी अहंकार की वजह से हुआ था। इसलिए मनुष्य को किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन का हो, बल का हो या शरीर का हो। एक दिन सब समाप्त हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। कबीर साहब जी का दोहा। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम का फंद। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु को सामान्य मनुष्य की भांति ही देखता है, वह लोग आंखें होते हुए भी अंधे के समान होते हैं। ऐसे लोग अज्ञानतावश गुरु की महिमा को नहीं जान पाए, क्योंकि उन अज्ञानियों को गुरु का वह अलौकिक ज्ञान समझ में नहीं आता जो सब बंधनों से मुक्त कराने वाला है। ऐसे लोग सदा दुखी ही रहते हैं और अंत में काल के मुंह में चले जाते हैं। कबीर साहब जी का दोहा। काल पाए जग उपजो, काल पाए सब जाए, काल पाए सब बिनसी है, काल काल के खाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि काल यानी मृत्यु के कारण ही संसार में मनुष्य का जन्म होता है, तथा काल के कारण ही मनुष्य नष्ट हो जाता है। अर्थात समय के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण होता है और सब कुछ समय के साथ ही नष्ट हो जाता है, और अंततः समय स्वयं समय को भी नष्ट कर देता है। अतः मनुष्य को अपने समस्त घमंड और अभिमान को छोड़कर प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। कबीर साहब जी का दोहा। पाँच जनता यो कहे, सुन तरोहर बन राय, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि पेड़ का झड़ता हुआ पत्ता कहता है कि सुनो पेड़ जंगल में, जो इस बार बिछड़ गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा, दूर चला जाऊंगा। अतः जीव आत्मा जहाँ जन्म लेती है, दोबारा वहां उसका जन्म नहीं होता। ये दोहा जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। जैसे कि पत्तियां पेड़ से गिरती हैं और उड़ जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी सब कुछ बदलता रहता है और कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कबीर साहब जी का दोहा। गुरु नारायण रूप है,
गुरु ज्ञान को घात, सदगुरु वचन प्रताप सो मन के मीते उचात। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु परमात्मा का ही रूप है, गुरु ज्ञान का भंडार है और गुरु का ज्ञान सागर की भांति है, जहाँ पर जाकर हम अपने मन के सारे मैल और गलत विचारों को त्याग देते हैं, क्योंकि सदगुरु के वचन वाणी की शक्ति से मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं तथा हृदय को परम संतोष प्राप्त होता है। कबीर साहब जी का दोहा, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। कबीर साहब जी कहते हैं कि मंदिर में व्यक्ति पूजा पाठ करता है परंतु घर में आकर कलेश या लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके मंदिर जाने का क्या फायदा है। जो अपने माता पिता की सेवा ना करे तो उसके मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर को पत्थरों में खोजते हैं परंतु वो तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। अर्थात व्यक्ति को बाहर की क्रियाओं से ज्यादा अपने हृदय में ईश्वर को खोजना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ईश्वर को हृदय से नहीं मानेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।